आगे बढ़ते हैं, अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डिप्टी सीएम और लोकसभा प्रभारी दिया कुमारी बैठक ले रही हैं। अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। बैठक में अनीता भदेल नाराज होकर बैठक से निकली है। 5 बार की विधायक है अनीता भदेल, जो कि बैठक से नाराज होकर बाहर निकली है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया। समर्थकों को बैठक में शामिल नहीं करने पर अनीता भदेल ने नाराजगी जताई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। विधायक अनीता भदेल ने उसको लेकर नाराजगी जताई। घीसू गढ़वाल सहित अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर अनीता भदेल ने की है। चलिए, खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, अनीता भदेल किस बात पर नाराज है? देखिए, ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भाजपा दफ्तर में सामने आया है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, जो अजमेर लोकसभा क्षेत्र की प्रभारी भी हैं, ये भाजपा दफ्तर में बैठक लेने के लिए पहुंची। बैठक शुरू हो गई थी और बैठक के दौरान चर्चा के बीच में विधानसभा चुनाव जो पिछले साल संपन्न हुए हैं उसको लेकर चर्चा हुई। अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण में जिस तरीके से दोनों ही लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए, चाहे वो वासुदेव देवनानी हो या अनीता भदेल हो, 5वीं बार के चुनाव में इन दोनों को ही भारी भीतरघात का सामना करना पड़ा था, चाहे वो अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी का मसला हो या दक्षिण से अनीता भदेल का। इस दरमियान में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 2 भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। एक पूर्व पार्षद रहे हैं जेके शर्मा और एक भाजपा के प्रकोष्ठ के संभागीय अध्यक्ष रहे सुभाष काबरा। इन दोनों को पार्टी ने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्तता का प्रारंभिक दोषी मानते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक इसी तरह की शिकायत विधायक अनीता भदेल ने भी पार्टी नेतृत्व की थी कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी घीसू गढ़वाल और अन्य कई पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर्स और बड़े नाम हैं, उन्होंने उनको हराने के लिए पूरी कोशिश की थी और इस पर भी कार्रवाई नहीं होने से विधायक भदेल जो है काफी नाराज हुई थी। आज की बैठक में उन्होंने इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाया था, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से वो नाराज होकर बैठक को बीच में छोड़कर वहां से निकल गई। और जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी तरह की मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन अंदर खाने से जो पुख्ता सूत्र है, जो पुष्ट सूत्र है, उनके मुताबिक यही एक बड़ी वजह रही कि अनीता भदेल बैठक को बीच में छोड़कर नाराज होकर निकल गई है। और एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जो है वो जो लोकसभा प्रभारी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के सामने 5वीं बार की विधायक अनीता भदेल, जो 2 बार मंत्री भी रह चुकी है, उन्होंने दिया है कि जब उत्तर में भीतरघात करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो दक्षिण में शिकायत करने के बावजूद भी भीतरघात करने वाले जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के या कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। ये बड़ी नाराजगी की वजह निकल के सामने आई, जिसके चलते अनीता भदेल बैठक को बीच में छोड़कर वहां से निकल गई हैं। बिल्कुल अभिजीत, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अनीता भदेल किस तरह से बैठक से नाराज होकर निकली है। ऐसे में वो कौन से समर्थक है जिन्हें इस बैठक में शामिल नहीं किया गया और कौन से वो लोग हैं जो कि पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त है और इस बैठक में उन्हें शामिल किया गया है? किसकी तरफ इशारा है? बैठक में शामिल होने की बात यहाँ पर हिमाद्री नहीं है। बैठक में शामिल होना नहीं होना एक ये पार्टी का अपना अंदरूनी सिस्टम है कि कौन आएगा, कौन अपेक्षित है, कौन नहीं है। लेकिन अनीता भदेल की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि विधानसभा चुनाव में उनके जिताने की बजाय उनको हराने के लिए पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है उनके खिलाफ लिखित में शिकायत देने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्योंकि अजमेर उत्तर में वासुदेव देवनानी को हराने में जिन कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई थी, उन पर 2 कार्यकर्ता मैंने आपको नाम लिए, पूर्व पार्षद जेके शर्मा और एक संभागीय पदाधिकारी रहे हैं पार्टी के मोर्चे में सुभाष काबरा। इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अनीता भदेल की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से वो नाराज थी। और बिल्कुल अभिजीत, तो 5 बार की विधायक है अनीता भदेल, ऐसे में उनकी नाराजगी भी जाहिर है और नाराजगी